Hello students, today the objective of this video is to focus on electrode potentials. Electrode potential is what and how to measure it. So first of all, we recapitulate the previous topic to understand the term electrode potential. So we have studied that metal can undergo oxidation and metal ions undergo reduction. This is the difference कि जब भी जैसे कि like in that example we have studied zinc sulfate and copper will be formed from the reaction between zinc and copper sulfate. Zinc undergoes oxidation, जैसे कि इसके ऊपर हमने पढ़ा था oxidation state +2 है, कॉपर के ऊपर +2 और इधर कॉपर के ऊपर 0, तो यहाँ इसकी रिडक्शन. तो बेसिकली मेटल्स अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड मेटल आयंस अंडरगो रिडक्शन. तो हमने यहाँ पर देखा गया कि जो ऑक्सीडेशन होता है उसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. यानी कि एक सॉल्यूशन जिंक सल्फेट है और हमने उसमें जिंक डिप किया, एक सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट और हमने उसमें इलेक्ट्रोड कॉपर डिप किया, फिर दोनों को हमने इस तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जोड़ दिया विद बैटरी. जिंक को नेगेटिव पोल के साथ जोड़ा और कॉपर को पॉजिटिव पोल के साथ जोड़ा, ये हमने सब पढ़ लिया. और फिर बीच में सॉल्ट ब्रिज लगाई. सॉल्ट ब्रिज जिसका फंक्शन क्या है, टू मेंटेन न्यूट्रलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इन द टू हाफ सेल्स. दो हाफ सेल्स में सॉल्यूशंस की न्यूट्रलिटी मेंटेन करना. एंड अनदर फंक्शन इज टू कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट बाय अलाउइंग द आयंस टू मूव फ्रॉम वन सॉल्यूशन. आयंस चले जाते हैं लेकिन विदाउट मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन. तो सॉल्ट ब्रिज के दो फंक्शन है, टू कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट बाय अलाउइंग द आयंस टू फ्लो फ्रॉम वन सॉल्यूशन टू अनदर सॉल्यूशन, एंड अनदर फंक्शन इज टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इनटू हाफ सेल्स इनटू बीकर्स. नाउ वहीं पे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टर्म पढ़ने जा रहे हैं कि जो रॉड है, जैसे यहाँ पे जिंक रॉड इज डिप्ड इन दैट, तो जो रॉड और जो मेटल आयन है उसी का मेटल आयन है ना, जिंक इन जिंक सल्फेट है. हम इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं जिंक इन जिंक 2 पॉजिटिव. तो ये मेटल और ये मेटल आयन, दिस इज मेटल एंड दिस इज मेटल आयन. तो इन दोनों में जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या हुआ? Electrode potential is represented by term capital E and it is the electrical potential difference set up between metal and its ions. तो ये मेटल और ये उसके आयंस, इन दोनों में जो भी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. नाउ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का दूसरा डेफिनेशन भी हम बात करने जा रहे हैं. व्हाट इज अनदर डेफिनेशन? दैट इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज और टू गेन इलेक्ट्रॉन्स व्हेन इट इज इन कॉन्टैक्ट with solution of its own ions. Means like in that structure, इस डायग्राम के अंदर जिंक लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो जिंक और जिंक आयन में जो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. इस बीकर के अंदर कॉपर आयंस गेन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स ताकि कॉपर डिपॉजिट हो जाए इसके ऊपर. तो इस तरह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेटअप होगा कॉपर आयन और कॉपर के बीच में दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. तो यहाँ पे लॉस ऑफ गेन और इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है. तो हम दो तरह का ये डेफिनेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए पढ़ सकते हैं. नाउ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज ऑफ टू टाइप्स, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल. तो वेरी सिंपल डेफिनेशन. हमने कहा कि यहाँ पे लूज हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे फिर कौन सा पोटेंशियल होगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. और जहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वहां रिडक्शन पोटेंशियल. तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में क्या होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जहां पे होंगे वहां पे हम we will talk about reduction potentials. Now इसी
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बोला जाता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ऊपर नॉट लगाया है। और स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? रिप्रेजेंटेशन ई नॉट। स्टैंडर्ड मीन्स व्हेन टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इज केप्ट 298 केल्विन एंड मोलर कॉन्सेंट्रेशन यानी कि मोलैरिटी इज कंसिडर्ड एज 1 मोलर इन द बीकर। सॉल्यूशन का मोलैरिटी 1 मोलर हो। और अगर हम कोई गैस इन्वॉल्व करें तो वहां पर प्रेशर लिया जाएगा और प्रेशर कितना 1 एटमॉस्फेयर। अगर ये कंडीशंस होंगी तो ही वी विल टॉक अबाउट दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नाउ नेक्स्ट, जैसे कि हमने कहा था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है और उसको मेजर कैसे करना है, तो दिस वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब हमने करना है इसको मेजर कैसे करना है। तो नाउ आवर टॉपिक इज मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करने के लिए कोई भी अकेला सेल, हाफ सेल, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम मेजर नहीं कर सकते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो यहां पे क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। उसको डिटरमिन करने के लिए हमें उसे किसी दूसरे स्टैंडर्ड सेल के साथ जोड़ना पड़ता है और रेफरेंस सेल के साथ जोड़ने के लिए वो रेफरेंस सेल जो हमने चूज किया है दैट इज कॉल्ड, तो किसी भी हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर नहीं किया जा सकता। उसको मेजर करने के लिए हमें इसे किसी के साथ क्या करना पड़ता है? कंबाइंड विद स्टैंडर्ड और रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो स्टूडेंट्स, उस स्टैंडर्ड और रेफरेंस इलेक्ट्रोड को हम कौन सा चूज करते हैं? दैट इज हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसका पूरा नाम SHE और NHE है। दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। नाउ इस इलेक्ट्रोड को कैसे बनाते हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को? तो इसका डिजाइन बनाने के लिए हमें क्या करना है? हाइड्रोजन गैस जो है उसको 1 बार प्रेशर पे 1 मोलर HCl में से पास करवाया जाता है। तो यहां पे एक ग्लास ट्यूब लेके एक बीकर लेना है, बीकर के अंदर 1 मोलर HCl रखना है। इस ग्लास ट्यूब को ये डिस्चार्ज ट्यूब लेनी है और डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर से कौन सी गैस पास करवानी है? हाइड्रोजन गैस, जिसका प्रेशर 1 बार रखेंगे या 1 एटमॉस्फेयर रखेंगे तभी वो स्टैंडर्ड बनेगा और कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर जैसे कि हमने अभी बात की है। तो इस तरह से इसको अरेंज करके दैट इज कॉल्ड नाउ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इट कैन अंडरगो ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। इसको हम चूज ही इसीलिए करते हैं, ये दोनों काम करवा सकता है। तो अगर ये अपना रिडक्शन करवाता है तो रिएक्शन क्या होगा, जब ये ऑक्सीडेशन करवाता है तो रिएक्शन क्या होगा। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ, अगर ये हाइड्रोजन एट एनोड एक्ट करता है, एट एनोड, तो वहां पर उसकी ऑक्सीडेशन होगी और ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। और यही अगर अपने आप को कैथोड के ऊपर इसको रखा जाएगा हाइड्रोजन को, तो इसकी क्या होगी? रिडक्शन। और रिडक्शन में ये उससे उल्टा ऊपर वाले से रिएक्शन देके हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो अब हमने सपोज ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसी दूसरे सेल के लिए लिया, सपोज जिंक के साथ हमने रिएक्शन किया, तो जिंक को जिस साइड पे रखा जिंक की ऑक्सीडेशन होनी है और जो हाइड्रोजन है उसको उसकी रिडक्शन होनी है, यानी कि कैथोड वाली साइड पे हमने हाइड्रोजन को रखना है और जिंक को एनोड वाली साइड पे रखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो इलेक्ट्रोड है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दैट इज रिवर्सिबल, ये एक रिवर्सिबल है, तभी तो यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन आयन में बनी है और इस रिएक्शन में हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन करके वापस ये बना दिया। यानी कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और रिडक्शन भी है। तो डिपेंड करता है हमने इसको किसके साथ जोड़ा है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी अभी जैसे कि हमने बात की कि अगर हम इसको जिंक के साथ रखते हैं तो ये फ्लो ऑफ करंट के ऊपर डिपेंड करता है। फ्लो ऑफ करंट कहाँ से कहाँ होना, तो हमने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऐसा डेवलप करना जिसके अगर मैं इसी डायग्राम से आपको बताऊं तो अगर इस बीकर में हमने जिंक लिया है, उसको नेगेटिव पोल के साथ जोड़ा है, तो यहाँ हम कॉपर की बजाय क्या ले लेंगे? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हम कौन सा यहाँ पे HCl रखेंगे 1 मोलर, और ये इलेक्ट्रोड जो है वो हम किसका बनाएंगे? दैट इज हाइड्रोजन गैस। और यहाँ पर देखने को हमें मिलेगा कि जो फ्लो ऑफ करंट है इट टेक्स प्लेस फ्रॉम जिंक टू
हाइड्रोजन विच इंडिकेट दैट जिंक का ऑक्सीडेशन होना है और हाइड्रोजन का रिडक्शन होना है। और इस बात को और हमें कंफर्म करने के लिए बेसिकली जो हाइड्रोजन है, हमने अभी अभी भी पढ़ा कि हाइड्रोजन के दोनों काम हो सकते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन भी करवा सकता है, हाइड्रोजन रिडक्शन भी करवा सकता है। तो हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल है उसकी वैल्यू 0 होती है एट 298 केल्विन। और जब हम HCl का अमाउंट 1 मोलर लेते हैं और यहाँ पे जो E0 का वैल्यू वो 0 कब आएगा, जब टेम्परेचर 298 केल्विन लेते हैं। अब हमने अगर किसी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है तो हमें उसके सेल को इस तरीके से सेटअप करना पड़ेगा कि एक बीकर में तो वो सेल लेंगे और दूसरे बीकर के अंदर कौन आएगा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये हमें ध्यान रखना है। हमें ये नहीं है, हमेशा हमें नहीं पता चलेगा कि हम लेफ्ट बीकर में क्या रखें, लेकिन हमने एक बीकर में एक इलेक्ट्रोड रखना है जिसका हमने निकालना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और दूसरे बीकर में क्या रखना है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब हमारे पास 2 बीकर हो गए और दोनों के अंदर 2 इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए और 2 क्या हो गए, इलेक्ट्रोड्स हो गए। इस हाफ सेल में लेफ्ट वाले को हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोलते हैं और राइट वाले को रिडक्शन हाफ सेल। इन दोनों हाफ सेल्स में जो डिफरेंस है, किसका, पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल और सेल वोल्टेज। तो जो भी डिफरेंस इन पोटेंशियल है, यहाँ सिंपली हम क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ 2 हाफ सेल्स, दैट इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल और सेल वोल्टेज। और इसी सेल वोल्टेज को हम EMF का नाम कब देते हैं, EMF का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। EMF का नाम तब देते हैं व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, जब सेल में से कोई करंट हम ड्रॉ नहीं करते हैं। इसी सेल में से हम कोई, ये हमने सेल बना दिया, ये सॉल्ट ब्रिज लगा दी, तो पहले भी आपने डायग्राम पढ़ी है, तो इस तरह से नेगेटिव और पॉजिटिव के साथ जोड़ दिया। तो जो 2 सेल्स में पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल और सेल वोल्टेज, उसी को हम नाम EMF का कब देंगे, जब उस सेल में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो EMF का फुल फॉर्म हो गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विच डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स, नेचर ऑफ रिएक्टेंट क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है इन 2 हाफ सेल्स, देन टेम्परेचर क्या है। जो डेनियल सेल हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था, उसका EMF का वैल्यू 1.1 वोल्ट होता है एट 298 केल्विन, और उनके अंदर हमने 2 इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स लिए थे, जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट। उसमें से जिंक आयन और कॉपर आयन का अमाउंट कितना हमें लेना है, स्टैंडर्ड 1, दैट इज 1 मोलर। तो इस तरीके से हमने क्या देखा है कि जो EMF है उसको कैलकुलेट कैसे करना है, जैसे कि आपको पहले भी सिखाया गया है, ई सेल कैथोड माइनस E0 एनोड। तो ई सेल कैसे हमने कैलकुलेट किया, कैथोड माइनस एनोड का वैल्यू देख के कि किस पे ऑक्सीडेशन और किस पे रिडक्शन हो रही है। तो यहाँ पे नोट वर्दी पॉइंट्स क्या हैं कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इंडिकेट वेदर ऑक्सीडेशन टेक प्लेस और रिडक्शन टेक प्लेस ऑफ दैट इलेक्ट्रोड विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दोनों ही काम करवा सकता है। देखने वाली बात यह है कि उस इलेक्ट्रोड से अगर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है किस साइड पे हो रहा है, अगर वो इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है तो उसकी ऑक्सीडेशन होगी और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की रिडक्शन होगी। अगर वो इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है तो उसकी रिडक्शन होगी और इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की ऑक्सीडेशन होगी। दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। वोल्ट मीटर की रीडिंग में हमने ये ध्यान रखना है कि जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वोल्ट मीटर होगा उसे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ना है, जो उसका नेगेटिव टर्मिनल होगा वोल्ट मीटर का उसे नेगेटिव इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ना है। और जब भी सेल वर्क करेगा वोल्ट मीटर में डिफ्लेक्शन होगी और उस डिफ्लेक्शन से हमें फ्लो ऑफ करंट पता चलेगा। वो वोल्ट मीटर लगाना कहाँ पे है, जब हमने ये सेल्स को जोड़ा इस तरीके से, तो यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाना है। दिस इज वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर की डिफ्लेक्शन से पता चलेगा कि करंट कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है। देन नेक्स्ट नोटवर्दी पॉइंट इज रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू, ये दोनों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल फॉर एनी इलेक्ट्रोड, उसका वैल्यू जो है वो मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन आपस में क्या होते हैं, माइनस साइन के साथ जुड़े हैं। यानी कि अगर आपको किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए बट रिडक्शन पोटेंशियल गिवन हो तो आप उसके आगे माइनस लगा के यूज कर लीजिए, और अगर आपको किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है और आपको रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए तो उसके आगे आप
माइनस लगा लीजिए, यानी कि दोनों में सिंबल जो है वो किसके साथ रिलेटेड है, माइनस के साथ। नाउ ये यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल की बहुत इंपॉर्टेंस है। रिडक्शन पोटेंशियल में की फॉर्म में ही हमने सारी कैलकुलेशंस करनी है। इवन इस फॉर्मूले के अंदर भी हमने ये फॉर्मूला है ही रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में, ना कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म्स में। तो यहाँ पे हमें किस तरह से पता चलेगा किसके रिडक्शन है, तो बहुत सिंपल सा तरीका है। आपको दो दिए गए हैं इलेक्ट्रोलाइट्स या इलेक्ट्रोड्स, तो उनकी ई नॉट की वैल्यूज गिवन होंगी, उनके आपको रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज को देखना है। जिसकी ई नॉट की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी रिडक्शन होगी, और जिसकी ई नॉट की वैल्यू कम होगी उसकी ऑक्सीडेशन। सपोज आपको कहा जाता है जिंक और कॉपर सल्फेट में एक सेल बना के दिखाइए। जिंक सल्फेट को लिया 1 बीकर में और कॉपर सल्फेट को लिया 1 बीकर में, तो उन्होंने आपसे कहा कि हमें इसका सेल बना के दिखाइए और ई नॉट कैलकुलेट करके दिखाइए। साथ में उन्होंने आपको वैल्यू दे दी इस तरीके से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर पॉइंट जो है ध्यान में रखने वाला, मेटल आयन जब पहले लिखा होता है, मेटल बाद में, यानी कि क्या हो रहा है, जिंक 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना रहा है, जिंक, यानी कि ये क्या कौन सा पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल है। यहाँ पे भी मेटल आयन पहले है, मेटल बाद में है, तो ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है। तो आपको ई नॉट की वैल्यूज रिडक्शन पोटेंशियल में अगर गिवन हो तभी आपका ये फॉर्मूला अप्लाई होना है। सपोज उन्होंने अगर इसको कैसे लिख दिया, जिंक पहले लिख के जिंक 2 पॉजिटिव बाद में लिखा, इट मीन्स ये क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तब आपको उस वैल्यू को पहले रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना है। और यहाँ पर हमें सपोज ये वैल्यूज इस तरीके से दे रखी हैं, तो अब आपने देखना है दोनों में से वैल्यू कौन सी बड़ी है, कौन सी बड़ी नजर आ रही है, ये वाली। जो बड़ी वैल्यू है उसकी क्या होनी है, रिडक्शन, और छोटी वैल्यू वाले की क्या होनी है, ऑक्सीडेशन। और जिसकी रिडक्शन हो रही है वो कैथोड पे है और जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है वो एनोड पे है। यानी कि बड़ी वैल्यू को आपने इस फॉर्मूले में पहले लेना है और इसको बाद में, यानी कि यहाँ पे वैल्यूज अब यही पुट करूं तो क्या आपका आंसर आ गया, ये आ गया। और यहाँ पे जब आपने दोनों को सॉल्व किया तो 1.10 आ गया, साथ में यूनिट्स क्या आ गए, वोल्ट। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, आपको रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में ही ये फॉर्मूला अप्लाई करवाना है। और जो दोनों आपको सॉल्यूशंस दिए हैं उसमें मेटल लाइन का, मेटल में जो कन्वर्जन हो रहा है उनकी वैल्यूज आपको रिडक्शन पोटेंशियल में लेनी है। अगर स्टेटमेंट में नेगेटिव उसमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में दी है तो आपने उसके सिंबल को ऑपोजिट करके फिर यूज करना है। और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो वैल्यू पहले लगानी है, दूसरे की बाद में। सॉल्व करने के बाद जो यूनिट्स आएंगे वो किस में आएंगे, वी स्टैंड्स फॉर वोल्ट। और जो हमने वोल्ट मीटर के थ्रू ईएमएफ निकाला, तो दिस इज द फॉर्मूला कि कैसे हमने इसको निकालना है। नाउ यहाँ पे हमने सेल पोटेंशियल की भी बात की। अब आपको हमने ईएमएफ वर्ड यूज किया और एक पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड यूज किया। दोनों में फर्क क्या है, जो एक ईएमएफ है और दूसरा हमने बात किया था पोटेंशियल डिफरेंस, जो आप पहले ही सुनते आ रहे हो। यहाँ पे दोनों में फर्क क्या है, अभी ईएमएफ के बारे में हमने क्या पढ़ा कि ये भी पोटेंशियल डिफरेंस ही है बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, ये भी सेम बिल्कुल। तो फिर डिफरेंस क्या है, लेकिन इसकी कंडीशन क्या है, व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम सेल, सेल में से कोई करंट नहीं आ रहा। और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे किसी भी कंडीशन में ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है, अंडर एनी कंडीशन। देन इसके लिए हम वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं और ईएमएफ निकालने के लिए हम लोग पोटेंशियोमीट्रिक मेथड का यूज करते हैं, पोटेंशियोमीट्रिक मेथड का इस्तेमाल करते हैं। देन जो ईएमएफ है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ स्टेडी करंट। हम इससे सर्किट के अंदर चलने वाला करंट, स्टेडी करंट, उसको मेजर कर सकते हैं। उसके लिए ये ईएमएफ रिस्पॉन्सिबल है, जबकि जो पोटेंशियल डिफरेंस है इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ स्टेडी करंट। देन इसमें हम मैक्सिमम वोल्टेज सेल की निकाल सकते हैं, जबकि इसमें हमसे मैक्सिमम वोल्टेज नहीं निकलती बल्कि लेस देन मैक्सिमम वोल्टेज।
कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर. दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हाउ कैन वी मेजर इट. थैंक यू, हैव अ गुड डे.